बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कमर्शियल जियोग्राफ़ी आईकॉम पार्ट 2 के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुमन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा मुफीद हैं। तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात में 100% यकीनी कामयाबी के लिए हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करें। पंजाब भर में सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब तरीन गेस्ट पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुमन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। बढ़ते हैं जी गेस्ट पेपर की तरफ। कमर्शियल जोग्राफिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये आपकी सहूलत के लिए हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम दिए हुए हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये इम्पोर्टेंस वाइज दिए गए हैं। जो पूरी बुक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले हैं। आपने इसी तरतीब से इनको तैयार करना है। जियोग्राफी एंड द नेम्स ऑफ़ 2 मेजर ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। जोग्राफिया और उसकी 2 बड़ी शाखों के नाम लिखें। इकनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटी, इक़्तिसादी या मुआशी और तजारती जोग्राफिया। उसके बाद आ गया हर्डिंग एंड टाइप्स ऑफ हर्डिंग, गलाबानी और उसकी इकसाम क्या हैं। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ या मुआशी सरगर्मियाँ भी आएगा पेपर किताब में, मुआशी सरगर्मी भी हो सकता है। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ये हो गया। उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की गुंजानियत या आबादी की कसाफ़त या गुंजान आबादी। उसके बाद बारी है जी इंडस्ट्री एंड इट्स काइंड्स, सनत और उसकी इकसाम। काइंड्स या वैराइटीज़ ऑफ काटन, कपास की मुख्तलिफ़ इकसाम या मुख्तलिफ़ अनवा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ फॉर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन वर्ल्ड। दुनिया में लोहे और स्टील की तैयारी के लिए अहम ममालिक कौन से हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इन अमेरिका USA के अमेरिका में लोहे और स्टील के अहम मराकज़ कौन से हैं। काइंड्स ऑफ आयरन और के ख़ाम लोहे की इकसाम बयान करें। आगे बढ़ते हैं जी। गोल्ड एंड नेम्स ऑफ गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सोना क्या होता है और दुनिया के सोना पैदा करने वाले अहम ममालिक के नाम लिखें। नेचुरल सिल्क, कुदरती रेशम क्या है। हाउ नेचुरल सिल्क इज़ प्रोड्यूस, कुदरती रेशम कैसे तैयार होता है। नेक्स्ट है जी नेचुरल वेजिटेशन, कुदरती नबातात किसे कहते हैं। नंबर 14 है काइंड्स ऑफ शीप, भेड़ों की जो मुख्तलिफ़ इकसाम हैं वो बयान करें। नंबर 15 टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र के कीमियाई जो खादें हैं उनकी मुख्तलिफ़ इकसाम बयान करें। आगे चलते हैं। बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र के खाद के फ़वाइद बयान करें या खाद की अहमियत बयान करें। मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के मादनी तेल पैदा करने वाले दुनिया के अहम ममालिक कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखें। विच प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिबल ऑयल फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स के खुर्दनी जो तेल है जो खाने पीने में इस्तेमाल होता है उसमें पैदा करने के लिए कौन से जो है ना वो पौधे काश्त किए जाते हैं। या तेल के बीजों की 4 फसलों के नाम जो है ना वो लिखें। ये एक ही सवाल है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के दुनिया में रबड़ पैदा करने वाले अहम ममालिक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है जी हाउ नेचुरल रबर इज़ प्रिपेयर्ड, कि कुदरती रबड़ जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोल फार्मेशन के कोयले की तश्कील कैसे होती है, कोयला कैसे बनता है। हाउ कोल इज़ फार्म्ड या हाउ कोल वाज फार्म्ड, के कोयला कैसे बनता था या बनता है। नेक्स्ट है जी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली की पैदावार के ज़राए कौन कौन से हैं, बिजली पैदा कैसे होती है। या रिसोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन, या बिजली की पैदावार के वसाइल कौन कौन से हैं, यानी बिजली बनती कैसे कैसे है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम की इकसाम बयान करें। उसके नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंस ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम की अहमियत बयान करें। फिर है डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक टी, के सब्ज़ और काली चाय में फ़र्क बयान करें। आजकल तो ये वैसे भी चाय गर्दिश में है। उसके बाद है जी वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के गंदम पैदा करने वाले अहम इलाके कौन से हैं जहाँ पे गंदम पूरी दुनिया में कौन से इलाकों में ज़्यादा पैदा होती है। यूजेज और इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, के पेट्रोलियम का इस्तेमाल क्या है, पेट्रोलियम की अहमियत क्या है, पेट्रोलियम की अफादियत क्या है। मैन पावर या अफरादी क़ुव्वत किसको कहते हैं। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मोहल्ले को बयान करें। ये आपने मुतालिया पाकिस्तान में भी पढ़ा होगा।
उसके बाद है पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड फिजियोग्राफिकली, कि पाकिस्तान को तबई तौर पर कैसे तकसीम किया जा सकता है। या 4 फिज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 तबई ख़ित्ते कौन कौन से हैं। ये दोनों सवालात दरअसल एक ही हैं। उसके बाद है जी कराक्रम हाईवे एंड इट्स इम्पोर्टेंस, के शाहराए कराक्रम जो है वो क्या है और उसकी अहमियत क्या है। सोर्सेज या मीन्स ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में आबपाशी के ज़राए क्या हैं, कि फ़सलों को पानी देने के कैसे कैसे जो है ना वो फ़सलों को पानी दिया जाता है। उसके बाद है वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एंड सिंध, के पंजाब और सिंध के कौन कौन से अजला में ज़्यादा गंदम पैदा होती है। उसके बाद है जी इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अहम डैम कौन कौन से हैं। उसके बाद पाकिस्तान रेलवे एंड इट्स इम्पोर्टेंस, के पाकिस्तान रेलवे और उसकी अहमियत बयान करें। आगे बढ़ते हैं। सूटेबल साइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ काटन, के अगर आपने कपास को उगाना है, कपास की काश्त के लिए कौन सी ज़मीन जो है ना मौजूद तरीन है। उसके बाद है जी काटन प्रोड्यूसिंग सिटीज़ या रीजन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के कपास पैदा करने वाले कौन कौन से इलाके या शहर जो है ना वो मशहूर हैं। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि आबादी की जो गुंजानियत है उसको कौन से अनासर जो है वो मुतासिर करते हैं, यानी वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी इलाके की आबादी ज़्यादा होती है या कहीं पे कम होती है। यानी यही देखें कि कराची में ऐसा क्या है जो बलूचिस्तान में नहीं है, कि कराची की आबादी बलूचिस्तान के शहरों की निस्बत इतनी ज़्यादा है। उसके बाद है जी पोठोहार या पोठोहार प्लेचू, के पोठोहार क्या है या सतह मुर्तफ़ा पोठोहार क्या है ये। उसके बाद है जी कोल रिज़र्व ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर बयान करें। आगे चलते हैं जी। डेल्टा ऑफ इंडस रिवर, दरिया सिंध का मैदान क्या है। वेदर, मौसम किसको कहते हैं। फेमस पासेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के शुमाल मगरबी पहाड़ों के मशहूर जो है ना वो रास्ते कौन कौन से हैं या दरे कौन कौन से हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ़िश एज़ फूड, के ग़िज़ा के तौर पर मछली के क्या फ़ायदे हैं। या न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फ़िश, के ग़िज़ाई लिहाज से ग़िज़ाई अहमियत के अतबार से मछली की क्या अफादियत है। उसके बाद है हाईएस्ट फ़िश हंटिंग एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मछली के शिकार के इलाके कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो मछली का शिकार किया जाता है। इंपॉर्टेंट फ़िश हंटिंग कंट्रीज़ ऑफ एशिया, या एशिया के मछली के शिकार के हवाले से कौन से अहम ममालिक हैं। सवाल नंबर 46 है जी इंपॉर्टेंस ऑफ हर्डिंग, के जो गल्लाबानी है जानवर पालना, इसकी क्या अहमियत है। पर्पस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, के जानवरों को घरों में पालने का मकसद क्या होता है। ये एक ही सवाल है कि जानवर पालने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़, के बुनियादी और सानवी जो है ना वो मुआशी सरगर्मियाँ या इक़्तिसादी सरगर्मियाँ क्या होती हैं। उसके बाद है टर्शरी एंड क्विनरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ विद एग्जांपल, के सलासी और अरबी माशी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं। बुनियादी, सानवी, सलासी तीसरे नंबर और अरबी चौथे नंबर की माशी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं, मिसालों के साथ बयान करना है। सवाल नंबर 49 टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड इम्पोर्टेंट ट्रीज़ ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट, के मुतदिल जो पतझड़ जंगलात हैं वो कौन कौन से हैं और इनके अहम दरख्त कौन कौन से हैं इन दरख्तों के। 50 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड विच टाइप ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस किस्म की मुआशी सरगर्मी है। पहले आपने बताना है कि कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या, और उसके बाद ये किस किस्म की मुआशी सरगर्मी है, बुनियादी है, सानवी है, सलासी है, अरबी है या खमसवी है। उसके बाद आगे चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसको भी हमने तकसीम किया है 2 हिस्सों में। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो कमर्शियल जोग्राफ़ी है या जो तजारती जोग्राफिया है ये 2 हिस्सों में है, हिस्सा दुनिया और हिस्सा पाकिस्तान। हिस्सा तो हम पहले वर्ल्ड जो पोर्शन है हिस्सा दुनिया, उसके जो अहम तरीन सवालात हैं वो हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 है जी राइट डाउन द फिज़िकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स फेवरेबल फॉर फिशिंग, आल्सो डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फ़िशिंग एरियाज़ इन द वर्ल्ड, कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी पूरी बुक का, कि माहीगीरी के लिए साजगार तबई और मुआशी अवामिल कौन से हैं, या तो दुनिया में माहीगीरी के अहम इलाकों को भी आपने बयान करना है। ये सबसे अहम सवाल है। सवाल नंबर 2 है
Give a detailed note on the cotton industry of the world, और what is the importance of cotton, analyze its global production and distribution। या ये सवाल आ जाए, पहला सवाल क्या है, गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, या ये सवाल आ जाए व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन, एनालाइज इट्स ग्लोबल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। या ये सवाल आ जाए डिस्क्राइब सूटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जवाब आपने क्या लिखना है, दुनिया की कपास की सनत पर तफसीली नोट लिखें, या कपास की क्या अहमियत है, इसकी आलमी पैदावार और तकसीम का तजिया करें, या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दरकार मुनासिब जो हालात हैं वो कौन से हैं। ये दूसरा अहम तरीन सवाल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, डिफ़ाइन इकनॉमिक एक्टिविटीज़, मुआशी सरगर्मियाँ क्या होती हैं, आल्सो एक्सप्लेन देयर टाइप्स, उनकी इकसाम भी बयान करें। या ये सवाल आ जाए राइट अ नोट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़, के इंसानी सरगर्मियों पर एक मुफस्सल नोट लिखें। या ये सवाल आ जाए डिस्कस प्राइमरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डिटेल, के जो बुनियादी मुआशी सरगर्मियाँ हैं उन पर तफसील से बात करें। जब आपने मुआशी सरगर्मियों की बात करनी है तो उसमें उसकी सारी इकसाम आ जाएंगी। ये आपका तीसरा अहम तरीन सवाल है। उसके बाद चौथा अहम तरीन सवाल है डिफ़ाइन जोग्राफ़ी, आल्सो डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, जोग्राफिया की तारीफ़ करें, इसकी अहमियत और इसका दायराकार या इसकी वसअत जो है ना वो भी बयान करें। आल्सो डिस्कस इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कमर्शियल एंड इकनॉमिक जियोग्राफी, के तजारती और मुआशी जो जोग्राफिया है उसकी अहमियत और दायराकार पर भी आपने तबादला ख्याल करना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 है विच आर फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, के वो कौन से अवामिल हैं तबई या गैर तबई जो लोहे और स्टील की तैयारी की जो सनत है उसको मुतासिर करते हैं। लोहे और स्टील की तैयारी की सनत को कौन से तबई और गैर तबई अवामिल मुतासिर करते हैं। या ये सवाल आ जाए राइट अ नोट ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में लोहे और स्टील की सनत पर नोट लिखें। तो आपने ये सवाल करना है। ये 5 सवाल हैं वर्ल्ड में पोर्शन में से, हिस्सा दुनिया में से। अब पाकिस्तान पोर्शन की बारी है, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द पाकिस्तान पोर्शन, डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट वाटर हाइडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अहम पानी हाइडल या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, यानी पानी से बिजली बनाने के अहम प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन द फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात पर नोट लिखें। या ये लिखें एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जंगलात की तकसीम की वजाहत करें। जंगलात वाला सवाल दूसरा अहम है। तीसरा है जी एक्सप्लेन अबाउट कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, के चावल के हवाले से, चावल की काश्त और पैदावार के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की आपने वजाहत करनी है। डिस्क्राइब फिज़िकल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स कल्टीवेशन, और चावल उगाने के लिए दरकार जो तबई अवामिल हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जी चावल वाला। उसके बाद चौथा सवाल है राइट अ नोट ऑन द इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, आल्सो राइट इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, कि पाकिस्तान का जो आबपाशी का निज़ाम है, फसलों को पानी देने का निज़ाम, आपने उसके ऊपर नोट लिखना है और इसके अहम मसाइल भी आपने बयान करने हैं कि कौन कौन से मसाइल का इस आबपाशी के निज़ाम को सामना है। 5वां है जी डिवाइड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म एंड राइट अ नोट ऑन द इंडस रावी प्लेन, और राइट अ नोट ऑन अपर इंडस प्लेन, कि पाकिस्तान को ज़मीनी लिहाज से ज़मीनी शक्ल के मुताबिक तकसीम करें, और सिंध रावी जो मंसूबा है उस पर भी जो है ना वो बलाई सिंध मंसूबा जो है उस पर भी आपने एक नोट लिखना है। ये सवाल नंबर 5 था आपका। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये गेस्ट पेपर PDF में चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छे से इन सवालात को तैयार करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।